गाइस नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। ठीक है, आज हम बताने वाले हैं आप लोग को क्लास 10th साइंस इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, मॉडल पेपर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब जब लाइव क्लास आऊँ तो आप लोग को भी जरूर मिल सके। ठीक है, और क्वेश्चन देखिएगा, आपका मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो में जुड़े रहिएगा। ठीक है, और अगर आपको याद नहीं है तो पेन और कॉपी निकाल कर इसे कॉपी में ये लिखिए और इसे याद भी कीजिए। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है, आपका एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है, बताइए समतल दर्पण में बनता है या उत्तल दर्पण में या अवतल दर्पण में, और इनमें से सभी। यानी बताइएगा इसमें किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं। तो इसका हो जाएगा वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब जो बनता है वो समतल दर्पण में ही बनता है। किस में बनता है? समतल दर्पण में। ठीक है, यानी एक का ए ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अवतल दर्पण में आपको पता होगा कि डॉक्टर उपयोग करते हैं नाक कान रोगियों को देखने के लिए अवतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। ठीक है, और इसमें भी पूछ देगा कि अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है, तो वो ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक होता है। ठीक है, उत्तल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है? धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक, यानी प्लस का चिन्ह होता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग समझ गए होंगे। और ठीक है, अपने अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को थोड़ा सा शेयर भी कर दे। ठीक है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी यानी 1 सेमी है, 2 मीटर है, 2 सेमी है, 1 मीटर है। बताइएगा दो का फाइनली आंसर किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं? तो 1 मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 मीटर, यानी दो का डी ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका 3 नंबर क्वेश्चन है कि किसी लेंस के बाहर की ओर उभरे दो गोलीय पृष्ठ हो तो इसे क्या कहते हैं? अवतल लेंस कहते हैं कि समतल लेंस कहते हैं कि उत्तल लेंस कहते हैं कि समतल अवतल लेंस कहते हैं? बताइएगा किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं। 3 का फाइनली आंसर हो जाएगा, यानी उभरे दो गोलीय पृष्ठ, तो ये हो जाएगा उत्तल लेंस। क्या आता है? उत्तल लेंस। ठीक है, और लेंस कैसा है मात्रक आपसे पूछेगा तो डायोप्टर याद रखना। ठीक है, और लेंस हो जाएगा। ठीक है, यानी 3 का यानी सी ऑप्शन उत्तल लेंस हो जाएगा। ठीक, यानी उत्तल लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होता है, आप लोग को पता होगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? बताइएगा नीला रंग, बैंगनी रंग, लाल रंग, पीला रंग। बताइएगा किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं। 4 का फाइनली आंसर, यानी ये जो हो जाएगा लाल रंग। ठीक है, क्या हो जाएगा? लाल रंग। देखिएगा अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन आपका कि प्रकाश के किस रंग के लिए तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? बैंगनी का, हरा का, लाल का, पीला का। बताइए किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं। इसका फाइनली आंसर 5 का, बताइएगा 5 का सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी लाल रंग। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन के निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है? उत्तल का, अवतल का, समतल का, सभी का। बताइए 6 का किस ऑप्शन का पास आप जाना चाहते हैं। तो ये हो जाएगा निकट दूर दृष्टि दोष देखने के लिए अवतल लेंस का ही उपयोग करते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए 6 का बी ऑप्शन आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का ही उपयोग करते हैं। 7 नंबर ध्यान दीजिएगा, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र R बराबर भी आई, और R बराबर हो जाएगा V बटा आई, R बराबर I बटा V, और D में हो जाएगा R बराबर V माइनस आई हो जाएगा। बताइए 7 का फाइनली आंसर किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं। तो 7 का फाइनली आंसर आपको हो जाएगा R बराबर V बटा आई हो जाएगा। ये जो कुंडली का गणितीय सूत्र प्रतिरोध का हो जाएगा। ठीक है, R बराबर V बटा आई हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आप लोग क्वेश्चन है आपका कि धातुओं में धारावाहक होते हैं। बताइए प्रोटॉन में, मुक्त इलेक्ट्रॉन में, कोर इलेक्ट्रॉन में, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा 8 का फाइनली आंसर किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं। तो 8 का फाइनली आंसर आपको हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी मुक्त
इलेक्ट्रॉन में हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है बताइए। वोल्ट मीटर से, एमीटर से, गैल्वेन मीटर से, किसी से, बताइए। इसका फाइनल आंसर 9 का फाइनल आंसर किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं तो 9 का बी हो जाएगा। ठीक है, परिपथ विद्युत धारा की माप आपको जब भी पूछे तो आपको याद रखना कि एमीटर हो जाएगा, यानी 9 का बी ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन है आपका 10 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। ऊष्मीय, चुंबकीय, रासायनिक, इनमें से कोई नहीं। बताइए किस ऑप्शन के पास आप लोग जाना चाहते हैं। 10 का फाइनली आंसर हो जाएगा ऊष्मीय। किस पे कार्य करता है, ऊष्मीय पे। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। दृष्ट धारा, प्रतिवर्ती धारा, ए और बी दोनों, इनमें यानी कोई नहीं। बताइएगा 11 का किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते थे। ये जो हो जाएगा बैटरी से जो हो जाएगा वो दृष्टि धारा ही प्राप्त होता है। ठीक है, यानी 11 का ए ऑप्शन के पास अगर आप जा रहे हैं तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। बताइए लकड़ी होगा या गोबर गैस होगा या नाभिकीय ऊर्जा या कोयला। बताइएगा किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं। बताइएगा 12 का फाइनली आंसर आपका हो जाएगा, यानी नाभिकीय ऊर्जा। क्या हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है कि याद रखना कि कोयला क्या नवीकरणीय है या अनवीकरणीय है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन है आपका भाई कि इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है। बताइए कोयला है, पेट्रोल है, सौर ऊर्जा है या प्राकृतिक गैस है। बताइएगा इसका फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, यानी सौर ऊर्जा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन। ठीक है, कोयला जो है अनवीकरणीय ऊर्जा है। ठीक है, कोयला क्या है, अनवीकरणीय ऊर्जा है। पेट्रोल क्या है, अनवीकरणीय है। प्राकृतिक गैस क्या, अनवीकरणीय है। ठीक है, आपको याद रखना होगा नवीकरणीय सौर ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, यानी 13 का सी ऑप्शन फाइनली आंसर। क्वेश्चन है आपका 14 नंबर की निम्न में कौन अवकारक है। बताइए H2CO, O2H2S। बताइएगा 14 का फाइनल आंसर किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं, कमेंट करके बताइए। यानी H2 हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन। ठीक है, ये अवकारक है। ठीक है, चलिए बताइएगा 15 नंबर क्वेश्चन है आपका भाई कि निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा क्षारक विलयन का मान होता है। बताइए 2 है या 7 होगा या 6 होगा या 13 होगा। तो 15 का आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। आपको क्षारक पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, क्षारक पूछ रहा है। ठीक है, यानी तो सबसे बड़का वाला हो जाएगा, यानी क्षारक, यानी 13 हो जाएगा। ठीक है, तो एक चीज आपको हमेशा याद रखना कि अम्ल का पीएच मान आपसे कहे तो आपको याद रखना है कि 7 से कम होगा। क्या होगा, 7 से कम। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है और क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। ठीक है, जैसे जब ये आपको कह देगा कि दूध क्या अम्ल है कि क्षार है, तो आपको याद रखना है कि अम्ल जो है वो 7 से कम है। ठीक है, यानी 2 जो है हो जाएगा अम्ल हो जाएगा। आप बताइएगा 3 क्या है, तो अम्ल है। आप बताइएगा 8 क्या है, अम्ल है कि क्षार है। तो देखिए 7 से अधिक हो जाएगा तो आप समझ लीजिएगा कि क्षार होगा। क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। आपको याद रखना होगा। ठीक है, चलिए देखिएगा अगला क्वेश्चन है आपका 16 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सही है। बताइए Na2CO3 इंटू 5H2O, Na2CO3 इंटू 10H2O। बताइएगा Na2CO3 इंटू 7H2O, Na2CO3 इंटू 2H2O। बताइएगा इसका फाइनली आंसर क्या होगा, यानी इनमें से कौन सही है। बताइएगा 16 का फाइनली आंसर, यानी ये जो हो जाएगा Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। देखिएगा अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखिएगा कि लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है जो कहलाता है, क्या कहलाता है, लाइकेन से या लाल पत्ता गोभी से, हल्दी से, पेटूनिया फूल से। बताइएगा किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं। तो ये हो जाएगा लाइकेन से। ठीक है, यानी 17 का ए ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है। तो ये जो बनता है 18 का फाइनली आंसर बताइएगा। 18 का फाइनली आंसर ये जो हो जाएगा विरंजक चूर्ण से। किसे, विरंजक चूर्ण से। तो आप बताइएगा विरंजक चूर्ण का फार्मूला क्या होगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है,
तो देखिएगा अगला क्वेश्चन, और उम्मीद करते कि आप लोग को बहुत बढ़िया तरीका से समझ में आता होगा। तो अपने अपने दोस्तों के पास वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और ये वीडियो अभी तक कहाँ तक पहुँचा है, ताकि आप लोग ऐसा वीडियो पाने के लिए ज़रूर आप लोग कंटिन्यू मिलते रहें, ठीक है। तो देखिएगा क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है आपका कि सोडियम क्लोराइड का पीएच मान लगभग कितना होता है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है। बताइएगा। 19 का फाइनली आंसर हो जाएगा। आपको सोडियम क्लोराइड न कह रहा है, सोडियम। तो बताइए किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं। तो ये जो हो जाएगा सोडियम क्लोराइड का पीएच मान लगभग, बताइएगा क्या होगा। ये 14 है। कितना है, 14 है, ठीक है। और सोडियम का अगर पूछेगा आपसे, तो आपको याद रखना है कि सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। कितने, 11 होता है। और सोडियम क्लोराइड का पीएच मान का लगभग पूछ रहा है, तो आपको डी हो जाएगा, यानी 14 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया तरीका से आप लोग समझ गए होंगे। तो नीला थोथा का रासायनिक सूत्र बताइएगा। नीला थोथा 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ये नीला थोथा का जो हो जाएगा CuSO4 × 5H2O हो जाएगा, यानी किस ऑप्शन में मिल रहा है आपका। तो ये जो हो जाएगा आपको 20 का बी ऑप्शन के पास अगर आप जा रहे हैं, तो इसका फाइनली आंसर आप दे सकते हैं, ठीक है, यानी 20 के बी ऑप्शन। देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है। बताइए इसका फाइनली आंसर क्या होगा। बताइए 21 का फाइनली आंसर, यानी आपको डी हो जाएगा, Na2ZnO2 + H2O, ठीक है। बहुत बढ़िया। बताइए 22 नंबर क्वेश्चन, पित्तल। पित्तल क्या है बताइए, धातु है कि अधातु है कि मिश्र धातु है कि उपधातु है। किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं। 22 का फाइनली आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। पित्तल जो है एक मिश्र धातु है। क्या है, पित्तल क्या है, मिश्र धातु है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कार्बन क्या है, धातु है कि अधातु है, बताइए, या उपधातु है। कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन है आपका कि ब्रोमीन अधातु की अवस्था होती है। बताइए ठोस है, गैस है, द्रव है, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका 23 का फाइनली आंसर किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं। तो 23 का सी ऑप्शन, यानी द्रव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आप बताइएगा। द्रव किसे कहते हैं, ठोस किसे कहते हैं, गैस किसे कहते हैं, ठीक है। यानी 24 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आवंत होते हैं। CH4 का, C2H6 का, C3H4 का, बताइए C3H8 का। बताइए 24 का फाइनली आंसर किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं। तो 24 का सी ऑप्शन के पास अगर आप जा रहे हैं, तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन है आपका 25 नंबर क्वेश्चन, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। बताइएगा CH3COOH है, या C2H12O6, और सी में दिया गया C12H22O11, ठीक है। और डी ऑप्शन में CH3CHO। बताइएगा किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं। 25 का फाइनली आंसर बताइएगा आप लोग, यानी C12H22 और O11 हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत बढ़िया तरीका से जवाब दिए हैं। अब बताइएगा 26 नंबर क्वेश्चन, हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं। बताइए 1 होता है, या 2 होता है, या 3 होता है, या 4 होता है। बताइए किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं। तो 26 का आपका फाइनली आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉनों की संख्या होते हैं, 2 होते हैं। समझ गए, यानी 26 के बी ऑप्शन के पास अगर आप जा रहे हैं, तो इसका फाइनली आंसर आपको हो जाएगा, ठीक है। आप बताइए कि हाइड्रोजन के परमाणु संख्या के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए, तो आप लोग अगला क्वेश्चन की ओर ध्यान। क्वेश्चन है आपका भाई, ध्यान दीजिएगा। सपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। बताइए सपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। आप सबसे पहले जानिए कि सपोषी पोषण किसे कहते हैं, बताइए, ठीक है। और आपका ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया है, ए ऑप्शन में CO2 है, डी बी ऑप्शन में क्लोरोफिल, और सी ऑप्शन में सौर प्रकाश, और डी ऑप्शन में हो जाएगा सभी। बताइएगा इसका फाइनली आंसर। 27 का फाइनली आंसर बताइएगा आप लोग किस ऑप्शन के पास जाना चाहते हैं। तो ये जो हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। और बताइए पेड़ पौधा जो शोषण करते किस चीज़ से, तो CO2 से, कार्बन डाइऑक्साइड से करते हैं, ठीक है। और पेड़ पौधा जो छोड़ते हैं वो
मनुष्य का जो अन्न ग्रहण करते हैं, समझ गए, यानी ऑक्सीजन O2, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। क्लोरोफिल। बताइए 28 नंबर क्वेश्चन है आपका कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है, बताइए स्वपोषी है कि मृतजीवी है कि समभोजी है या कोई नहीं, बताइए 28 का फाइनल आंसर किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं। तो 28 का फाइनली आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी मृतजीवी, ठीक है। क्या हो जाएगा, कवक में पोषण की कौन सी विधि है, तो मृतजीवी है, यानी 28 का बी ऑप्शन के पास अगर आप जा रहे हैं तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास में जाए, तब तक के लिए बने रहें और ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहें, ठीक है।